Hello. Uh, today we will discuss a question of J means 2024. ठीक है, ये क्वेश्चन आया है 2024 में, आई थिंक फर्स्ट से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। और x ग्रेटर देन जीरो, मतलब x इज अ पॉजिटिव नंबर, और इक्वल टू जीरो इट मीन्स नॉन नेगेटिव नंबर, द लिस्ट वैल्यू ऑफ k। ठीक है, यहाँ पे k है, इस k की लिस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। हमको नंबर दिए गए, 3 नंबर दिए गए। ठीक है, आर द 3 consecutive टर्म्स ऑफ एन एपी, और ये टर्म किसके हैं, एपी की। ठीक है, एन इज इक्वल टू, अगर हमें लिस्ट वैल्यू पता करनी है, आप ये नंबर देखो। और ये हमारा एक्स क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। और एक्स है, इसके जहां भी एक्स आया है वो इसके पावर में एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इट मीन्स ये जितने भी नंबर्स तीनों लिखे गए हैं हमारे, ये एपी के जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, नेगेटिव तो हो नहीं सकते। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, ए एम ग्रेटर देन जी एम, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये। और ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ऑफ एन एपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। तो इसमें देखिए, इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव नंबर, अगर ए बी दो नंबर्स हैं ग्रेटर देन जीरो, तो उसका अरिथमेटिक मीन होगा ए प्लस बी बाई टू इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द बोथ नंबर्स। तो ए बी की पावर 1/2 इट्स ज्योमेट्रिक मीन। ये ऑलवेज वैलिड होता है व्हेन द नंबर्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव नंबर होना इसलिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये अप्लाई करिए। फोर वन प्लस एक्स, फोर वन माइनस एक्स प्लस के बाई टू, नॉट ऑन के बाई टू। इनको आप दो नंबर ट्रीट कर दीजिए। ठीक है, दो नंबर हैं, इस ग्रेटर आर इक्वल टू फोर वन प्लस एक्स इंटू फोर वन माइनस एक्स की पावर 1/2। ठीक है, इन दो नंबर पे आप एम ग्रेटर जी एम लगाइए। सिमिलरली आप ये भी दो नंबर इनको मान लीजिए, 16 की पावर एक्स प्लस 16 की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई टू, ग्रेटर आर इक्वल टू 16 की पावर एक्स इंटू 16 की पावर माइनस एक्स पावर 1/2। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ग्रेटर देन टू। ये भी आप देखोगे तो 4 की पावर टू 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 कैंसिल हो जाएगा, इट इज 4। और डिवाइड बाई टू, 4 की पावर 1 प्लस एक्स प्लस 4 की पावर 1 माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 8। मतलब देखिए, ये जो फंक्शन लिखा गया है इसकी लिस्ट वैल्यू आपको कितनी है, 8 है। यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है 16 की पावर एक्स डिवाइड बाई सिक्स, सॉरी प्लस 16 की पावर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन टू। मतलब इस पूरे जो ये जो टर्म लिखे गए हैं, इनमें हमने ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यू, मिनिमम वैल्यू पता कर ली है। ये मिनिमम 8 होगा और ये मिनिमम 2 होगा। बट एक कंडीशन हमें और भी फॉलो करानी है इनको, कि भाई ये तीनों टर्म्स हमको एपी में होने चाहिए। तो अगर तीन नंबर्स एपी में होते हैं, ए बी सी आर इन एपी, तो कंडीशन क्या होती है, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। इट मीन्स बी विल बी द मीन ऑफ ए एंड सी। तो यहाँ से आप देखोगे टू इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे है के बाई टू, ए की वैल्यू मिनिमम आपको मिली है 8, बिकॉज हमें लिस्ट वैल्यू पता करनी है के की। तो के मिनिमम तभी होगा जब ये नंबर्स हमको मिनिमम मिलेंगे, जब इसकी वैल्यू मिनिमम होगी से ए बी है। और वो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव नंबर्स हैं, ये तीनों ही पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो अगर हमें मिनिमम वैल्यू पता करनी है तो इनकी भी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। जितना कम से कम रहेंगे तो हमारे बीच का नंबर भी तो कम रहेगा। तो सोचो कि ये के बाई टू, ये इन दोनों नंबर्स का मीन है। अगर ये दोनों नंबर जितने ज्यादा बड़े होंगे, उस तो ये बीच का नंबर भी तो बड़ा है। ठीक है, क्योंकि उन दोनों नंबर का मीन तो है ये। इट मीन जितना हम इन दोनों को छोटा रखेंगे उतना ही ये वैल्यू कम आएगी। तो इस तरीके से हमें एट, और भाई कोई कहेगा कि आप एट और टू ही टू लोगे तो ये वैल्यू मिनिमम कैसे होगी, ये तो आपने इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली है और ये आपने इसकी मिनिमम वैल्यू निकाली है। बट ये मिनिमम अगर एक्सप्लेन करना है तो कैसे करेंगे, कि भाई ये मिनिमम तभी होगा जब फर्स्ट और टर्म जितना कम से कम होगा। मान लीजिए यहाँ पे 10 है और ये 20, इसका मिनिमम वैल्यू कितना आ गया, 15। अगर वही यहाँ पे 8 होता और ये 18 होता तो कितना हो गया, 26, 13 आया। ठीक है, तो आप देखो कि ये नंबर जितने कम होंगे ये बीच का नंबर भी उतना उनसे जो प्रीवियस वन है इससे कम आया। तो हमें इन दोनों को कम से कम रखना है।
तो हमने यहाँ पे 8 और 2 इसीलिए यूज करा। तो ये नंबर क्या है, ग्रेटर और इक्वल टू 8 है, ये 8 से बड़ा या बराबर कुछ भी हो सकता था। तो यहाँ पे और ये भी बात है कि हम x की वैल्यू ऐसी ले रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे, अब देखो ये वैल्यू 8 कब अटेन कर रहा है, x इक्वल टू 0 पे। तो उसी x पे इसको 2 भी होना चाहिए। तो क्या ये 2 हो रहा है? तो ये आपको इट इज 2 एट x इक्वल टू 0। तो ये भी एक खास बात है कि आप ऐसी वैल्यू दोनों की सेलेक्ट नहीं कर सकते कि आपने x की वैल्यू कुछ यहाँ रखा और x की वैल्यू कुछ और यहाँ रखा, तब जाके, मतलब यहाँ पे हमने 2 लिया, तो x इक्वल टू 0 पे दोनों वैल्यूज हमें मिल रही थी, इसीलिए यहाँ पे 2 भी लिया। तो ध्यान रखते हैं इन सब चीजों का। क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका आपका, लेकिन अगर इसको थॉरोली सॉल्व करना है हर एक पॉइंट पे नजर रख के, ठीक है, कभी कभी ऐसा है, मान लीजिए आपने ये वैल्यू सेलेक्ट करी और ये फंक्शन ऐसा लिखा हो कि उस x इक्वल टू उस वैल्यू पे वो मिले ना, तो हमें एक ऐसी वैल्यू लेनी होती है दोनों नंबर्स की जो एक ही x की वैल्यू पे मिले ना। जैसे आपने x की वैल्यू रखोगे तो आप दोनों पे तो रखोगे ना, आप यहाँ पे, तुम यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और रखोगे, यहाँ तो कुछ और रखोगे नहीं। जब भी कभी x डिसाइड होगा कि क्या रखना है, तो x के उस वैल्यू पे दोनों, जैसे आपने x इक्वल टू a लिया, a पे जो वैल्यू मिलेगी यहाँ पे वो यहाँ रखेंगे, उसी a पे जो वैल्यू इसमें आएगी वो यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो चलो ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। a की जो वैल्यू है, मतलब हमने इसको a माना है, इट इज 8 मिनिमम वैल्यू और इट इज 2, तो यू विल गेट k इक्वल टू 10। ठीक है, ओके, थैंक यू।